नमस्कार भाइयों बहनों, मैं लाल दिनकर आपके अपने YouTube चैनल आदित्य महिमा ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक आपने इतिहास के जानने के स्रोतों के बारे में पढ़ा, यानी पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में इसका अध्ययन करते हैं। तो हमने जो है प्रयास किया है कि एक क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर का, लेकिन यदि मान के चलो इसमें एक दोहा है तो इस एक दोहे में कम से कम 4 से लेके 6 क्वेश्चन और बल्कि 8 क्वेश्चन समाहित हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं इतिहास जानने के स्रोत। दोहा है, गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्टियम संस्कृत जान और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करत दशमलव पाई को भट्ट मान। यानी कहने का मतलब ये है, यह क्वेश्चन आया था सीटेट में आया था ये 21 फरवरी 2016 में। लेकिन कैसा आया होगा, माना कि उसमें आया होगा कि आर्यभट्टियम जो पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी गई है। तो हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू कुछ भी आ जाए। तो यदि आपको आता होगा तो आप संस्कृत पर टिक कर देंगे कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। 2016 में सीटेट में आया था, लेकिन इसमें कई और भी फैक्ट समाहित हैं, तो इसको समझ लेना। जैसे गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, यानी इसको पद में भी अपन सीख सकते हैं। कैसे कि गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, आर्यभट्टियम संस्कृत जान, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करत दशमलव पाई को भट्ट मान हो लाला, दशमलव पाई को भट्ट मान। यानी कहने का मतलब यह है कि दोहा में विशेषता क्या है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। जबकि इसमें विशेषता ये है कि मैं किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, ना ही मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि ये दोहा 100% सत्य है, पर इसको पद में यानी गा करके मतलब बनाया गया है और तुकबंदी रूप में, कि जिससे जो है वो ज्ञानार्जन या अर्थात सीखने में कोई दिक्कत ना हो। जो इंसान गद्य में सीखे गद्य में सीख सकता है, जो इंसान पद में सीखे पद में सीख सकता है। जबकि इसमें मात्राएं कम भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। लेकिन जिसमें मैं कह दूं कि नहीं ये 100% दोहा मात्रा गणना के आधार पर बिल्कुल सत्य, तो वो तो सत्य है ही। ठीक है, तो इसमें ये मत सोचना कि इसमें मात्राएँ ज़्यादा हैं, वो तो एक सीखने की एक आइडिया है। तो यानी गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्टियम, यानी आर्यभट्टियम जो पुस्तक थी उनकी किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। और आर्यभट्टियम पुस्तक को किस व्यक्ति मतलब किस विद्वान द्वारा लिखा गया? आर्यभट्ट द्वारा। आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री के, वैज्ञानिक के, समाजशास्त्री के, राजनीतिज्ञ, तो ये खगोल शास्त्री थे। दूसरी बात, इनको और ये क्या थे? गणितज्ञ थे, चूँकि इन्होंने ही दशमलव पाई का आविष्कार किया था। किसने? आर्यभट्ट जी ने। और इन्होंने विश्व में पहली बार बताया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। ये इन्हीं की देन है, जो कि इन्होंने बताया था। अब चलते हैं जो है अपनी चौपाई की ओर। चौपाई में है, ऋग्वेद में 3 देवता जानो, अग्नि, इंद्र, सोम को पहचानो। यानी ऋग्वेद में 3 देवता जानो, अग्नि, इंद्र, सोम को पहचानो। यानी ऋग्वेद में कितने देवी देवता हैं? 3 देवी देवता हैं। लेकिन ऐसे तो देवी देवता अनेक हैं, 36 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन ऋग्वेद में कितने? 3 है, अग्नि, इंद्र और सोम। इन 3 देवताओं का वर्णन है। क्वेश्चन आ जाता है, ये आया था, ऐसा आया होगा कि सीटेट 2016 में आया है, लेकिन इसमें पूछ लिया कि माना कि जो है ऋग्वेद में कौन से देवता का वर्णन है, तो उसमें आ जाएगा, मतलब आया होगा मान के चलो कि शंकर जी हैं, शंकर, विष्णु और वरुण और इंद्र। तो किसका है? इंद्र का है। इस हिसाब से यानी ये क्वेश्चन में 4 आपके जो है आंसर मिल रहे हैं, 4 आंसर मिल रहे हैं एक क्वेश्चन में। तो इसमें 4 क्वेश्चन 4 आंसर बन रहे हैं। तो ऐसा एक भी मत समझें कि ये कहाँ क्वेश्चन लिखा हो, कहाँ जो है इसका आंसर लिखा। अगला देखें कि ऋग्वेद 1000 प्रार्थनाएं जानो, रचना 1200 ईसा पूर्व मानो। ऋग्वेद में कितनी प्रार्थनाएं की गई हैं?
1000 और जो है रचना कब हुई थी इसकी 1200 ईसा पूर्व, यानी ईसवी प्रारंभ होने के 1200 साल पहले ऋग्वेद की रचना हो गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था CTET 2016 में 18 सितंबर। ठीक, अब अगला देखें, और इसमें ये भी मत सोचें कि जो है ये क्वेश्चन एक है और मतलब कैसा क्या है, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि दोहा और चौपाई के माध्यम से सीधा सीधा है सीखने के लिए कि कम से कम परीक्षा में आप जो है अधिक से अधिक नंबर पा सकें और अपने लक्ष्य को पूर्ण कर सकें। ठीक, तो अगला है कि राजा हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट को जान और भाषा संस्कृत में लिखी जीवनी हर्षचरितमान। ठीक, यानी ये दुआ है कि राजा हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट को जान, यानी जो हर्षवर्धन जो राजा थे इनके कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। और इनकी राजा हर्षवर्धन की जो जीवनी लिखी वो किस भाषा में लिखी? पहली बात तो यह कि किस पुस्तक में लिखी, तो वो हर्षचरित पुस्तक में लिखी। किस भाषा में लिखी? तो वो संस्कृत भाषा में लिखी। क्लियर है? इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ये क्वेश्चन आया था CTET 20 सितंबर 2015 में। ठीक, तो इसमें आया होगा एक, लेकिन इसमें कई फैक्ट जो है समाये थे। जैसे मान के चलो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के, राजा हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन मतलब बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक हर्षचरित्र को किस भाषा में लिखा? तो संस्कृत भाषा में लिखा। चलिए है, हर्षचरित्र पुस्तक में किसकी जीवनी समाहित है या किसका वर्णन है? तो मतलब राजा हर्षवर्धन का है क्वेश्चन समाहित। अगला आगे चलते हैं कि पंच सिद्धांतिका के रचयिता, कि पंच सिद्धांतिका के रचयिता बराह मिहिर को जानू और बृहद जातक बृहद संहिता दो अन्य ग्रंथ को मान। यानी कहने का मतलब ये है कि यह पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन थे? पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक थी इसके रचयिता कौन थे? बराह मिहिर। कौन थे? बराह मिहिर। और ये पंच सिद्धांतिका जो पुस्तक है ये किससे संबंधित है? ये है आपकी खगोल शास्त्र से संबंधित है। और ये कब की है? किस समय की है? गुप्त काल के समय की है। ठीक, बराह को जानो, बृहद जातक बृहद संहिता, ये दो जो है पुस्तकें थी इनकी, किसकी? बराह मिहिर की। और ये कब आया ये क्वेश्चन, मतलब कब आया था? ये आया था यानी उत्तराखंड टेट 12 नवंबर 2013 में। इसमें एक क्वेश्चन मिलेगा, जबकि इसमें 4 समाहित हैं। ये पुस्तक एक पूछी आपकी 3 समाहित हैं, तो आपको फायदा है। यानी एक तीर से दो निशाना, यानी एक दोहा सीखें आप 3 4 क्वेश्चन हल हो जाएं। कितनी अच्छी बात है। तो वो आपके लिए है। अब आगे बढ़ते हैं कि उपनिषद में 2 शब्द हैं, कि उपनिषद में 2 शब्द हैं, उप का अर्थ समीप जान और निषद का अर्थ है बैठना, इसकी संख्या 108 मान। संख्या 108 मान। यानी कहने का मतलब ये है कि उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द? उप का अर्थ है समीप और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात समीप बैठना। उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। और इसकी संख्या कितनी है? 108 है। किसकी संख्या? इसकी संख्या, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। और वेदों का ये अंतिम भाग है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत। तो CTET 18 नवंबर 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आया, 4 आपको आंसर, 4 क्वेश्चन हल हो रहे हैं। अगला देखें आप कि मानव पिंगल पाणिनि, कि मानव पिंगल पाणिनि याज्ञवल्क्य कात्यायन जान ओ आपस दम्भ बोधायन को व्याकरणाचार्य मान हो लाला, व्याकरणाचार्य मान। यानी कहने का मतलब ये है कि ये कब आया था? पहली बात तो ये है कि पंजाब टेट 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन आया एक है और तो में 7 8 क्वेश्चन हल हो रहे हैं इसी में, इसी एक दोहे में। कैसे? तो ये व्याकरण की फर्स्ट पुस्तक देखें आप,
किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। कौन सी लिखी थी? अष्टाध्यायी। और कात्यायन जी की है वर्तिका, ये भी व्याकरण की है। लेकिन सबने व्याकरण की रचना की, वो देखें, मानव, पिंगल, पाणिनि। तो एक मानव हो गया, पिंगल हो गया, पाणिनि हो गया 3, याज्ञवल्क्य, कात्यायन 5, आपस्तंभ 6 और बोधायन 7। ये सातों के सातों व्याकरणाचार्य कहलाते हैं। ठीक, अब उसमें आ गया मतलब क्वेश्चन है ये है पंजाब टेट 2011 का। उसमें आ गया गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, व्याकरणाचार्य, समाजशास्त्री। तो अब व्याकरणाचार्य हैं तो व्याकरणाचार्य माना जाएगा। तो उसमें ये पूछा था एक, लेकिन आपके क्वेश्चन कितने हल हो रहे कि सभी व्याकरणाचार्य हैं। क्लियर है? अब देखें आप, अब बौद्ध धर्म पे आते हैं कि त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ को, कि त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ को पाली भाषा जान, कि त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ को पाली भाषा जान, और विनय सुत अभिधम को त्रिपिटक मान। यानी कहने का मतलब ये है कि त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। समझ गए ना आप? त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है त्रिपिटक। देखना आप, एक क्वेश्चन ये आया था सीटेट यानी 18 सितंबर 2016 में। अब देखो आप, इसमें एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आया, लेकिन क्वेश्चन इसमें अनेक समाहित हैं। वो कैसे? कि त्रिपिटक में कौन सा त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, त्रिपिटक किस भाषा में है? तो पाली भाषा में लिखा गया। ठीक। तीसरी बात, अब जो त्रिपिटक हैं तो त्रिपिटक में कौन कौन से जो है कितने भाग हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं? तो पिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। क्लियर है? अब ये जो 3 पिटक हैं ये किसके भाग हैं? तो त्रिपिटक के भाग हैं। इतनी बात समझ में आई आपकी? अगला देखें कि सुत्त पिटक 5 निकाय में बौद्ध सिद्धांत को जान, खुद्दक दीर्घ मंजम संयोग, अंगुत्तर निकाय मान हो लाला, अंगुत्तर निकाय मान। यानी कहने का मतलब ये है कि सुत्त पिटक, यहाँ देखा आपने, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो इसमें सुत्त पिटक के अंतर्गत 5, सुत्त पिटक के भी 5 भाग हैं। कितने भाग हैं? 5 हैं। तो देखें आप, सुत्त पिटक के 5, इनको 5 निकाय में बांटा गया है। देखें आप, ये बौद्ध सिद्धांत के अंतर्गत हैं। तो देखें जैसे खुद्दक, तो खुद्दक निकाय नंबर 1, दीर्घ में दीर्घ निकाय, फिर मंजम निकाय, फिर संयुक्त निकाय, फिर अंगुत्तर निकाय। यानी सुत्त पिटक बौद्ध त्रिपिटक का एक भाग है सुत्त पिटक। जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो सुत्त पिटक के भी 5 भाग हैं। सुत्त पिटक के 5 भागों में खुद्दक, दीर्घ, मंजम, संयुक्त और अंगुत्तर ये निकाय हैं। और ये क्वेश्चन आया था एच टेट यानी हरियाणा टेट 2011 में। ठीक, एक क्वेश्चन आया, 4 क्वेश्चन आपके हल हो रहे। इसीलिए दोहा और चौपाई मैंने बनाने का प्रयास किया है। क्लियर है? अगला देखें आप कि कश्मीरी कवि कलहड़ की, कि कश्मीरी कवि कलहड़ की राज तरंगणी जान, ओ 12वीं शताब्दी ईस्वी, सो कश्मीर इतिहास मान। मतलब समझे आप? कहने का मतलब ये है, कश्मीरी कवि कौन? कलहड़। तो कलहड़ कहाँ के कवि थे? पहली बात, कश्मीर के। कश्मीर कवि कौन? कलहड़। अच्छा, इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका क्या नाम था? तो राज तरंगणी। ठीक। इसके बाद ईस्वी सन प्रारंभ होने से 1151 यानी लगभग 1212वीं शताब्दी तक का जो इतिहास मिलता है वो कलहड़ की राज तरंगणी में मिलता है। कहाँ का? कश्मीर इतिहास मान, यानी कश्मीर का इतिहास मिलता है। ये क्वेश्चन आया था आपका यूपी टेट यानी 8 जनवरी 2020 को। यूपी टेट 8 जनवरी 2020 में ये क्वेश्चन आया था, कलहड़ की राज तरंगणी वाला। तो कहने का मतलब ये है कि आप ही को फ़ायदा है यदि आप इसको मतलब पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, शेयर करते हैं। और उत्साहवर्धन करने हेतु इस चैनल को यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपका काम है। यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ बनाने का, किसी किताब में तो लिखा नहीं, बनाने का प्रयास कर रहा हूँ किसके लिए? आप लोगों के लिए।
तो आप यदि प्रत्यक्ष मेरी हेल्प नहीं कर सकते, अप्रत्यक्ष रूप से मेरा उत्साहवर्धन करें, लाइक शेयर करके सब्सक्राइब कर भी, इतना ही बहुत है। ठीक, अगला देखें आप। कि चोल चेर पांड्य राजवंश जानो, और मुबेंदार संगम कविता मानो। मतलब किसी में नहीं लिखा है चौपाई दोहा, किसी ऑल इंडिया के किसी भी मतलब वो पुस्तकालय भवन में भी नहीं लिखा मिला होगा, ना किसी संस्थान में होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बनाए हैं। तो देखें आप, चोल चेर पांड्य, ये 3 राजवंश थे जिनको संगम कविता में, किसमें? संगम कविताओं के तहत मुबेनदार कहा गया है। मुबेनदार किसको कहा गया है? इन 3 को, चोल, चेर और पांड्य। समझ गए ना? तो ये कब का आया हुआ क्वेश्चन है? सीटेट 21 फरवरी 2016 में क्वेश्चन आया था ये। अब अगला देखें कि गुप्त काल शासक चंद्रगुप्त जानो, और 9 रत्नों में आर्यभट्ट को मानो। यानी कहने का मतलब ये है, गुप्त काल जो शासक था, गुप्त काल का जो शासक था वो कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्न थे, उनकी 9 रत्नों की एक सभा थी, उनमें से एक थे अपने आर्यभट्ट, 9 रत्नों में से एक। तो किस काल के थे? गुप्त काल के थे। किस शासक के समय के थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के थे। ये क्वेश्चन भी आपका सीटेट 21 फरवरी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने ये बनाने का प्रयास किया है। यदि आप चाहें तो पढ़ें और बढ़ें, ठीक, पढ़ाएं और बढ़ाएं, ये प्रयास करें और अपना भविष्य बनाएं। और इसी के साथ लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।